हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अड्डा 247 पे, जहां पे मैं सुमित बवेजा आप लोगों के साथ जुड़ता हूं और मैथ की वो छोटी छोटी ट्रिक्स, वो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं, जो आपके पेपर में, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको बहुत हेल्प करेगी। इस क्रम में मैं पहले भी बहुत वीडियोस आप लोगों के लिए ला चुका हूं, वैदिक मैथ्स पर, मल्टीप्लिकेशन हो चाहे स्क्वायर हो। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे क्यूब्स, कैसे हम किसी भी नंबर का क्यूब फास्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था कि स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे किसी भी नंबर का आप क्यूब कैसे निकाल सकते हैं फास्टली। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं और सीखते हैं कैसे क्यूब निकलता है। चलिए, सबसे पहले आपको कम से कम 10 तक के क्यूब तो टिप्स पर होने ही चाहिए। जैसे मैंने स्क्वायर्स आप लोगों को 15 तक बिल्कुल टिप्स पर याद कराए थे, ऐसे ही आप लोगों को क्यूब, सबसे पहला मतलब क्यूब का मतलब क्या होता है ये बात समझिए। जैसे किसी नंबर की पावर 3 लिखी है, इसका मतलब होता है y रेस टू दी पावर 3, y रेस टू दी पावर क्यूब, यही होता है क्यूब। मतलब क्या होता है एक्चुअल में? मतलब होता है y इंटू वाई इंटू वाई, मतलब उसी नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उसी को क्यूब बोलते हैं। ऐसी स्क्वायर होता है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दी जाती है। क्लियर? तो अब देखिए, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो 1 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 9 तिया 27। ऐसे ही 4 का क्यूब करेंगे तो आपके पास 64 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 125 आएगा, 6 का क्यूब करेंगे 216 216 आएगा, 7 का क्यूब करेंगे 343 आएगा। ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे, 8 का क्यूब करेंगे तो आपके पास 512 आएगा, 9 का क्यूब करेंगे तो आपके पास 729 आएगा, और ऐसे ही आप जाएंगे 10 का क्यूब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1000। अगर आपको इससे आगे के भी याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे 11 का क्यूब की बात करूं तो वो होता है 1331। ऐसी बात करूं 12 का स्क्वायर, वो होता है 1728। अच्छी बात है अगर आपको आगे तक याद है, क्यूब है ये। क्लियर हो रही है बात भाई? तो लेकिन हमारे पास कोई नंबर आ जाए 58 का क्यूब बताइए, 36 का क्यूब बताइए, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आज हम उसकी टेक्निक सीखेंगे कैसे सॉल्व होता है। चलिए चलते हैं, जरा पहला क्वेश्चन है 21 का क्यूब बताइए। 21 का क्यूब बताइए क्या होगा। ठीक है, स्क्वायर करने की टेक्निक मैंने लास्ट वीडियो में सिखाई थी, कैसे करते थे, बीच में दीवार डाल के। 2 का स्क्वायर 4 0 4, 1 का स्क्वायर 0 1, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 6 को एक छोड़कर ऐड कर दिया। ये हमारी स्क्वायर की ट्रिक थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर आप इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, अब क्यूब करना है। क्यूब में भी वही बात है, बीच में दीवार डाल दीजिए। डाल दी भाई। क्लियर? अगला स्टेप क्या है? 2 का क्यूब लिखिए। 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन सिंगल डिजिट में नहीं लिखना, 3 ट्रिपल। जैसे उसमें डबल रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे यहां पर ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन। तो 2 का क्यूब अगर मैं 3 में रिप्रेजेंट करूं तो 008 लिखूंगा। 1 का क्यूब 1, लेकिन मैं क्या लिखूंगा? 001। ठीक है भाई, ये दोनों चीजें सेम है। जैसे वहां पर स्क्वायर का लिखते थे डबल रिप्रेजेंटेशन, यहां पर ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन। अगली बात करते हैं। अगली बात अगर मैं करूं तो वहां पर क्या करना होता था? इनकी मल्टीप्लाई कर कर जस्ट ऐड करना होता था। बस यहां पर एक स्टेप और बढ़ जाएगा, वो क्या होगा? 2 इंटू 1, 2 इंटू 3 6। तो हमने क्या करा? हमने करा 2 इंटू 1 इंटू 3, तो मेरे पास आया 6। अब आपको 6 एज इट इज यहां नहीं जोड़ना, जैसे स्क्वायर में जोड़ देते थे। अब क्या करना है? जो ये नंबर निकल कर आया 6, इस 6 की मल्टीप्लाई जो ओरिजिनल नंबर है दैट इज 21, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 126। आपको 126 ऐड करना है एक छोड़कर। इसके इधर एक डिजिट है तो एक छोड़कर 126 को ऐड कर दीजिए। आंसर इज 1629।
देखिए थोड़ा थोड़ा सेम सेम है, जैसे स्क्वायर में होता था ऐसे ही क्यूब में है, बस क्यूब में एक स्टेप और बढ़ गया। स्क्वायर में क्या होता था, जो मल्टीप्लाई कर कर आता था उसको जस्ट ऐड कर देते थे, बट क्यूब में जो नंबर निकल कर आया उसकी मल्टीप्लाई गिवन नंबर से करेंगे पहले और फिर ऐड करेंगे। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, उससे और अच्छे समझ में आएगा। मेरे पास है 16 का क्यूब, बताइए 16 का क्यूब बताइए। सेम मैंने यहां पर दीवार डाली। 1 का क्यूब 001, ये ध्यान रखना है, ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन। 6 का क्यूब इज 216, अपने आप में 3 डिजिट है, 216 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप इज 1 इंटू 6 इंटू 3, 1 इंटू 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 18। अगला काम क्या करना है, इस 18 की मल्टीप्लाई गिवन नंबर से करनी है। तो 18 6 जा कितना होता है 108, 18 एंड 10 288, 288 को जोड़ना है एक छोड़ के, तो 288 को ऐड ऑन किया तो दिस इज 6 9 10 4096, दिस इज अ क्यूब ऑफ 16। ये मेरे पास आ गया क्यूब, किसका आ गया 16 का, 16 का। बताइए भाई एक और देखें जरा, 24 का क्यूब, 24 का क्यूब करना है हमें। हम कंसेप्ट सीख कर आए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर हो रही है बात भाई। आप अपने हाथ से सिर्फ 10 क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी एक कॉपी उठानी है, एक नोटबुक उठानी है, उसके ऊपर दिमाग में जो भी रैंडम नंबर आ रहा है, नंबर आया 72 उसका क्यूब करके देख लो, रैंडम नंबर आया 34 उसका क्यूब करके देख लो, रैंडम नंबर आया 69 उसका क्यूब करके देख लो, रैंडम नंबर आया 14 का क्यूब करके देख लो। ऐसे आपको सिर्फ 10 नंबर का क्यूब करना है और आपका कंसेप्ट बिल्कुल आपके टिप्स पर आ जाएगा। क्लियर। चलिए वही काम, बीच में दीवार डाली, 2 का क्यूब 8, लेकिन कैसे लिखना है 008। 4 का क्यूब 64, 64 2 डिजिट है, मुझे 3 डिजिट में लिखना है, तो 064। नेक्स्ट स्टेप क्या था, 2 इंटू 4, क्या करना है 2 इंटू 4 इंटू 3, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, जो नंबर आया 24 इसको मल्टीप्लाई करना है ओरिजिनल नंबर इज 24, 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, एक छोड़ के 576 एड ऑन करिए तो 4 12 8 13, 13824 इज द क्यूब ऑफ 24। बताइए क्लियर हुआ कंसेप्ट। आई थिंक मैंने जो कोशिश करी है आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आए, वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बार ये सारी चीज़ें आप लोगों की कंटिन्यूटी में आ गई, क्लियर हो रहा है दोस्त, तो आप कोई भी पेपर देने बैठेंगे तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कहीं पर भी कवर नहीं किए जाते, जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से, ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, प्रपोर्शन, हम अपने मेन टॉपिक्स पर आ जाते हैं। हमारे क्या मिस हो जाते हैं, जो बेसिक है, जो हमने जो बच्चा कई सालों से मैथ उसने टच भी नहीं करी है, ये कंसेप्ट उसके बिल्कुल दिमाग से मिस हो जाते हैं। वो पेपर में क्या करेगा, 24 का क्यूब आया है, वो पेपर में साइड में जाएगा 24 इंटू 24 करेगा, फिर यहाँ पर आएगा 576, फिर इसको फिर से 24 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये लगाकर इसे सॉल्व करेगा। ये टाइम वेस्ट है, यही वो टाइम है जो आपको बाकियों से आगे निकालेगा। क्लियर भाई। चलिए जाते जाते एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58 का क्यूब, 58 का क्यूब, सेम मेथड 5 का क्यूब इज 125, ऑलरेडी इन 3 डिजिट, 3 के रिप्रेजेंटेशन में चाहिए तो 125, 8 क्यूब इज 512, 512 होता है, 3 डिजिट है, 512 लिख दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप अभी आप लोगों को सिखाया, इसके बीच में दीवार डालिए, 5 इंटू 8 40, 40 इंटू 3 120, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8 इंटू 3 120, 40 40 इंटू 3 120। अब अगला काम क्या है आपका, 120 की मल्टीप्लाई करनी है नंबर से, नंबर इज 58, तो क्या करिए, जीरो को एज इट इज जीरो रखिए, 12 8 जा 96, 12 5 जा 60, 69, तो आंसर इज 6960, एक छोड़कर 6960,
6 0 को ऐड ऑन करिए। आंसर इज 2 1 11 15 9। आंसर इज 195112। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 2 1 11 एक यहाँ गया, 10 15 एक यहाँ गया, 13 एंड 6 19। तो क्यूब ऑफ 58 का क्यूब क्या होगा हमारा? 195112। कितना है? 1,95,112। क्लियर हो रही है बात भाई? अब आपके पास जब भी क्यूब पूछा जाएगा या स्क्वायर पूछा जाएगा तो मैंने जो आप लोगों को टेक्निक सिखाई है आप इसी से करेंगे, और सिर्फ आपको दोनों के 10-10 क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करने हैं, और मान लीजिए ये सारी चीजें आपके टिप्स पर आ जाएंगी। चलिए जाते जाते मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देके जाता हूं, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 69 का क्यूब। अभी कमेंट कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। क्या आपने ये टेक्निक यूज़ करी? क्या ये टेक्निक आप लोगों को हेल्पफुल कर रही है? क्लियर दोस्तों? और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ जो जो तैयारी कर रहा है सबके साथ ये वीडियो शेयर करिए, ताकि सबकी हेल्प हो, सब पेपर में बैठें तो सब बढ़िया से अपनी कैलकुलेशन कर पाएं। क्लियर दोस्तों? तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। स्क्वायर क्यूब हमने सीख लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट क्या होता है, देन क्यूब रूट कैसे निकालते हैं किसी भी परफेक्ट नंबर का। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच।